नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर सिंह सरिता राजपूत। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अपने स्कूल मॉडल को दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल मॉडल बता रहे हैं, क्योंकि उनका स्कूल के मॉडल के समाचार न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपते हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री बताते हैं, क्योंकि उन्होंने घोषित कर दिया तो मतलब है। और इसी दिल्ली सरकार के वक्फ बोर्ड के पर्दे के पीछे स्कूलों के साथ क्या गेम खेला है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक इलाका है दिल्ली का, चांदनी चौक फतेहपुरी मस्जिद का। उसके ऊपर बहुत पुराना एक ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलता है, और उसी के नीचे एक प्राइमरी स्कूल भी चलता है। काफ़ी सालों से चल रहा है वो ऐसे कि पिछला जो चेयरमैन था उसने उस स्कूल को बंद करवा दिया था, सील करवा दिया था। उसके बाद दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया दिल्ली का। उसके बाद खेल क्या होता है ज़रा सुनिए। कुछ दिन तक तो स्कूल सील पड़ा रहा, और उसके बाद एकाएक उस स्कूल की सील खुलवा करके उसके अंदर बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे थे, किड्स थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, और उस जगह एक बहुत शानदार चमचमाती हुई मार्केट बना दी गई। उस मार्केट में 6 दुकानें इन्होंने बनाई उस स्कूल को तोड़कर, और 6 महीने पहले ये दुकान, ये मार्केट बनी है। ये मार्केट बन भी गई और तुरंत लीज पर भी चढ़ गई। प्रति दुकान 25-30 लाख रुपया लीज पर इन दुकानों को चढ़ाया गया, और प्रति माह 15,000 रुपये बतौर किराया वक्फ बोर्ड के पास जाता है। और ये जांच होती भी नहीं अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान नहीं होते। और इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई। इसकी शिकायत करने वाले अवकाश फाउंडेशन के प्रमुख हाफिज रईस कुरैशी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत की, और इसकी जांच हुई। जब इसको ग्राउंड पर आकर देखा गया तो इसके अंदर 11 दुकानें इस प्राइमरी स्कूल को तोड़ करके बनाई गई, और दुकानें तुरंत लीज पर भी दे दी गई, 25 से 30 लाख रुपया प्रति दुकान। और कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, 23 जनवरी 2019 को दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान ने वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट बतौर बुलाए गए। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने वक्फ बोर्ड में अपने भाषण में ये कहा कि हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अमानतुल्ला खान साहब को बनाया है, और जैसे ही हमने अमानतुल्ला खान साहब को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयर बनाया, 1-2 महीने के अंदर ही अमानतुल्ला ने वक्फ बोर्ड की स्थिति बहुत बेहतर कर दी 1-2 महीने में।
और इस वजह से मैं खुलकर इन्होंने वक्फ बोर्ड को कहा अपने भाषण में कि अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड के साथ तन मन धन से खड़ी है। तब जब भी कभी अमानतुल्लाह खान साहब को वक्फ बोर्ड में अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जरूरत हो तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तन मन धन से अमानतुल्लाह खान और वक्फ बोर्ड के साथ है। और आने वाले समय में वक्फ बोर्ड में इतना पैसा होगा कि बेइंतहा पैसा होगा वक्फ बोर्ड के पास। ये अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में वक्फ बोर्ड की मीटिंग में बोला। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ये कमाने का जरिया नहीं है कि स्कूल को बंद करके, बच्चों के स्कूल को तोड़ करके उसकी मार्केट बना करके कमाई करना, ये कमाई करने का एक सही जरिया नहीं है। इसकी जगह ये सार्वजनिक वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, इसकी जगह कोई डिस्पेंसरी भी खुल सकती थी, इसके अंदर एक छोटा मोटा हॉस्पिटल भी खुल सकता था, या फिर बच्चों का स्कूल ही बढ़िया से बना के दोबारा स्कूल ही इसमें 5वीं तक का खोल दिया जाता ताकि गरीबों के बच्चे इसमें पढ़ सकते थे। और सुनने में ये भी आया है, आरोप अमानतुल्लाह खान पर ये भी है कि ये जो दुकानें आवंटित की हैं ये अमानतुल्लाह खान साहब ने अपने ही करीबियों को, अपने ही परिवार और सगे संबंधियों को दी हैं, या जिनके उनके बहुत क्लोज संबंध थे उनको ही ये दुकानें आवंटित की गई हैं। और रिश्वत के तौर पे 25 से 30 लाख रुपया प्रति दुकान लिया गया और उसके बाद 15,000 रुपये प्रति दुकान पर मंथ किराए बतौर किराए वक्फ बोर्ड में जमा होता है। ये है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार का, दिल्ली का स्कूल का बेस्ट मॉडल। और ये है अरविंद केजरीवाल की वक्फ बोर्ड की कमाई का एक जरिया जो किसी भी सरकार के पास नहीं है, जो आम आदमी पार्टी के पास में है। और इसलिए आज अमानतुल्लाह खान साहब एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में हैं। उनकी भ्रष्टाचार और अवैध संपत्तियों की जांच हो रही है और जल्दी ही, जैसे ही 4 दिन की उनकी जो रिमांड जैसे ही पूरी होगी, ये केस ईडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद इस केस की अवैध प्रॉपर्टियों की, भ्रष्टाचार की, वक्फ बोर्ड में अनियमित तरीके से 33 लोगों की भर्ती की, जो कि रिश्वत लेकर भर्ती किए गए उनकी, और अवैध हथियार गोला बारूद की जांच, और जो बहुत भारी मात्रा में जो कैश अमानतुल्लाह खान के घर में जो एक फ़ोटो के जरिए जो पता चला है, या उनके करीबियों के घर से कैश और अवैध हथियार मिले हैं, उनकी जांच 4 दिन बाद आशंका है कि ये जांच ईडी करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो तो कर ही रही है, इसके अलावा एक केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ईडी को, ऐसे सूत्रों के द्वारा सुनने में आया है। तो केजरीवाल साहब, ये आपका जो कमाई का जो जरिया है, ये कमाई का जरिया ठीक नहीं है कि गरीब बच्चों का स्कूल तोड़ करके अगर आप दुकानें बना करके उनको रिश्वत लेके देना और उनसे कमाई करके वक्फ बोर्ड को मजबूत करना, ये किसी भी लिहाज में सही नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।